नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है और मैं हूं वसीम राशिद। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे टीम अन्ना के उस स्टेटमेंट पर जिस पर पूरी तरीके से पार्लियामेंट में हंगामा मच गया है। टीम अन्ना ने कहा कि पार्लियामेंट में 1/3 लोग वो बैठे हुए हैं जिन पर क्रिमिनल चार्जेस हैं और ये लोग रेपिस्ट हैं, ये लोग मर्डरर्स हैं, चोर हैं और इस पर पूरी तरीके से हंगामा मचा, जिस पर अपोजिशन लीडर्स ने भी बहुत हंगामा मचाया, जिस पर और दूसरे लीडर्स ने भी बहुत हंगामा मचाया। चलिए इस पर बात करते हैं डॉक्टर मनीष से। और अरविंद केजरीवाल जी जो कह रहे हैं जी और जो टीम अन्ना कह रही है जी वो 100% सही है, क्योंकि वो अपने मन से कुछ नहीं कह रहे हैं। वो बाकायदा उन्हीं बातों को बता रहे हैं जो इन सांसदों ने हलफनामे के रूप में इलेक्शन कमीशन में अपने बारे में बताया है। ये तो डिक्लेयर्ड फैक्ट है और ये डिक्लेरेशन जो है वो और किसी ने नहीं, खुद के इन सांसदों ने की है। अब इसमें अगर कोई व्यक्ति सांसदों को आईना दिखाता है और सांसद ये कहे कि भाई आईने में बहुत ही भद्दी तस्वीर है, तो इसके लिए दोष किसका? आईना दिखाने वाले को या फिर जिसका चेहरा नजर आ रहा है उसका? बेटा देखा जाए तो मीरा कुमार से लेकर यानी स्पीकर से लेकर और तमाम पार्लियामेंट तो भ्रष्टाचार करेंगे, जितने भ्रष्टाचार करेंगे, सभी ने इस पर बहुत हंगामा आपके किया ऊपर है। केस रहेगा, आप भ्रष्टाचार करेंगे। कल माड़ी बाहर आ गए, बाकी कनी मुझे बाहर आ गई। आज तक बताइए किस नेता को वो फांसी की सजा मिली है? भ्रष्टाचार करें आप, नियम और कानून को तोड़ के जो है उसको जो है आप एक जरिया बना लें कि डिसीजन जो है 35 साल 36 साल 38 साल मर जाएगा जब तक व्यक्ति जिसने घोटाले किए, लोग भूल जाएंगे, विटनेसेस गायब हो जाएंगे, विटनेसेस को खरीद लिया जाएगा। और सबसे बढ़िया बात, जो हिंदुस्तान की जो सरकार का जो तरीका है, सारे सबूत में आग लगा दिया जाता है। अब देखिए, कभी शास्त्री भवन में आग लग जाएगा, कभी वित्त मंत्रालय में आग लग जाएगा, कभी इनकम टैक्स के ऑफिसेज में आग लग जाएंगे। तो ये तो इस तरह का इन लोगों ने सिस्टम बना रखा है कि जिसके बारे में बात करने में घृणा होती है। आपका कहने का मतलब ये है कि इन सबूतों को पूरी तरीके से मिटा दिया जाता है और इसलिए भ्रष्टाचार कंटिन्यू होता है, इसलिए कोई जेल नहीं जाता। आप बताइए ना। अब देखिए, अभी जो रिसेंट जो हंगामा मचा हुआ है और खास करके ये जो गजेटिक प्लेन के जो हिंदी हार्टलैंड के लीडर्स जो हैं, उनको अचानक जो है बहुत ही ज़्यादा अंदर से जो है डेमोक्रेसी और सिविल मिलिट्री रिलेशन, इनको मंत्री बनना है। लालू यादव आज अभी हंगामा जो आज जो चल रहा है वो जनरल की एक चिट्ठी को लेकर के चल रहा है। उस चिट्ठी पे मैं बाद में आऊँगा, पहले रिएक्शन पे जाते हैं। किसने लीक की, मीडिया में कहाँ से आया, ये किसी को मालूम नहीं। लेकिन वैसे नेता जो प्रोएक्टिव हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि अगले मंत्रिमंडल के विस्तार में जो है उनको कुछ अभी तक कोई पूछ नहीं रहा है इनको, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो बिल्कुल मने हैरान करने वाला है। लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं कि जनरल वीके सिंह को जो है वो नेतागिरी करने का शौक हो गया है, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छी बात है। ये आपने क्यों कहा? वो इसलिए कहा कि जनरल ने एक चिट्ठी लिखी, जनरल वीके सिंह ने एक चिट्ठी लिखी जी 12 मार्च को। चिट्ठी ऐसी है जिसमें कुछ खुलासा नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हाय तौबा मचा रहे हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज, क्यों माय गॉड, इतना सीक्रेट लेटर है, इतनी बड़ी बात, ये लीक कैसे हो गई? नहीं, उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशंस दी है पीएम को, जिसमें उन्होंने बताया है कि मुल्क की सिक्योरिटी को वो मैं ये कह रहा हूँ जी, ये कोई नई बात, ये कोई खुलासा नहीं है। ठीक कहा आपने कि उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशंस दी है, कुछ आपका ये खुलासा करने वाली बात है क्या कि हर 2 महीने में आपका जो एक प्लेन जो है वो प्रैक्टिस के दौरान खत्म हो जाता है, मिग क्रैश कर जाता है, फिल्में बन रही हैं आपके ऊपर? ये शर्म नहीं आती है आपको कि आपका जवान जो है मर रहा है और आप कह रहे हो कि भाई ये सीक्रेट है? ये कोई सीक्रेट है? व्हाट ही सेड,
नथिंग न्यू। नहीं, अगर जनरल ये कहता है कि आर्म्स की कमी है, अगर वो ये कहता है कि गोला बारूद की कमी है, तो इसमें बताइए सीक्रेट क्या है? ये तो एक ये सब लोग जान रहे हैं। ये तो सब लोग जानते हैं। ये तो नहीं, और इसके अलावा जी, आप बात समझे नहीं जी, ये हो हंगामा, ये आर्गुमेंट जो है ये उल्टा करने वाली बात है कि भाई ये सीक्रेट है। अब देखिए, इससे तो जो मुझे समझ में आता है कि कल एंटोनी साहब बहुत सफाई से जो है अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे थे कि भाई किसी ने घूस की पेशकश की तो हमें रिटर्न में कुछ नहीं दिया गया। वाह! तो आपकी पूरी सेना ही, डिफेंस मिनिस्टर साहब और प्रधानमंत्री जी, आपकी पूरी सेना ही जो है उसके पास हथियार नहीं है, उसके पास रात में सर्वेलेंस के लिए मशीन नहीं है, उसके पास जो रडार्स के जो है वो पुराने जमाने के हैं, उनके पास जो तोपों में जो गोले देने वाले वो गोले नहीं है, आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरा खत्म हो चुका है। ये तो जनरल साहब ने चिट्ठी लिखकर भेजी थी, आपने क्या किया? ये कंसर्न है। और ऐसा नहीं है कि जो आप इस चीज़ को मसला को जो आप उठा रहे हैं कि इन कमियों के बावजूद भी अगर खुदा न खास्ते अगर कहीं जंग हो जाती है तो फिर भी हमारी सेना जो है वो जीत के ही वापस लौटेगी। इसके बावजूद भी बिल्कुल वो आपके उस रहमो करम के मोहताज नहीं है। सही कहा आपने। क्योंकि वो जाबाज है जी। लेकिन जब बात आती है लीडरशिप की, जब बात आती है गवर्नेंस की, जब बात आती है कि किसी प्रॉब्लम को, कि जो बॉर्डर के ऊपर जो सैनिक अपना घर द्वार परिवार अपना जीवन सब न्यौछावर करके जो बॉर्डर पे पहरा दे रहा है, उसके लिए आप करते क्या हो? माथा पीटने से और पार्लियामेंट में ये बोलने से काम थोड़ी चल जाएगा कि आई वाज शॉक्ड। अरे यू वर शॉक्ड तो यू वाई कहने के बावजूद भी जनरल ने कार्रवाई की जी। उनकी ये भी स्टेटमेंट है। मैं बता रहा हूँ क्या है कार्रवाई जी। कल टेलीविजन चैनलों पे मैं देख रहा था, अंग्रेजी चैनलों में बहस हो रहा था कि डिड ही टेक एनी एक्शन द जनरल। आई टेल यू व्हाट ही डिड। कल मैंने बताया था टेट्रा ट्रक के बारे में कि अगर इशू टेट्रा ट्रक है तो एक चीज तो अगर सरकार मंत्रालय में बैठे अधिकारी और जो अब तक इससे सिर्फ इस इशू के ऊपर, ये भूल जाइए, बाकी किसी इशू के ऊपर बात नहीं कर रहा क्योंकि बाकी सारे इशू में जो है कुछ से कुछ गड़बड़ियां, बहुत लंबा चौड़ा स्टोरी हो जाएगा। लेकिन टू द पॉइंट कुछ सवाल हैं जिनका जवाब जो है, अगर सरकार में ईमानदारी है, विदेश रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों में ईमानदारी है, तो उन्हें 2-4 सवालों का जवाब बिल्कुल देना चाहिए। ये टेट्रा ट्रक आप कब से ले रहे हो? किस कंपनी से ले रहे हो? वो कौन सा देश है जिस देश से आप ये ट्रक खरीद रहे हो? 1, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है और उसका मालिक कौन है? और इस सवाल का भी जवाब देना पड़ेगा कि ऐसी क्या कंपनी है जो कंपनी विदेश की है, मालिक हिंदुस्तानी है। डील आप करते हो विदेश से, सामान उठाते हो तमिलनाडु से, जिसका एक जो है जैक की कीमत जो है वो 30,000 रुपए की है। जो 4 व्हील ड्राइव है जिस ट्रैक्टर ट्रक की, दूसरा बढ़िया से बढ़िया ट्रक वो 18 लाख में मिल जाता है उसका, आप उसके लिए 80 लाख रुपए पे करते हो, 80 लाख से ज्यादा पे करते हो, 1 करोड़ 20 लाख किसी केस में। आंख नहीं है, कान नहीं है, या दिमाग नहीं है, या आंकड़े हम देख नहीं पाते कि उस स्टैंडर्ड के दूसरे ट्रक्स जो है सस्ते बाजार में मिल रहे हैं, उसको छोड़ के हम ये खरीद रहे हैं, जबकि कानून का आप उल्लंघन कर रहे हो। डॉक्टर मनीष, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात पूछना चाह रही हूँ, ये सारी डीलिंग्स, ये सारी खरीदो फरोख्त, जो फौज के लिए जितना भी सामान की जरूरत होती है, ये सब का काम किसके जिम्मे है? वही मैं बता रहा हूँ, ये सारे काम डिफेंस मंत्रालय करती है। डिफेंस मंत्रालय में बैठे अधिकारी करते हैं, वो आईएएस ऑफिसर्स करते हैं, जिनके ऊपर जो है कोई जवाबदेही नहीं है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप कुछ भी उल्टे पुल्टे चीज खरीद लो। ये वैसा ही केस है, ये सीएजी घोटाला, सीडब्ल्यूजी घोटाला आपने देखा होगा, जहां 350 रुपए का जो है एक जो है डिस्पोजेबल ग्लास खरीद रहे थे हम लोग। बिल्कुल।
ये सब IAS ऑफिसर थे। अनर्थ हो रहा है इस देश के अंदर। 2-2,500 रुपए का टिश्यू रोल खरीदा जा रहा है। बिल्कुल। जो CWG की जो कॉमेडी थी, तोबा जो कॉमेडी थी, वो कॉमेडी डिफेंस मंत्रालय में हर साल हो रही है, किसी की नजर नहीं जा रही है। और क्यों? यही ड्रामा, सीक्रेट बात है, बहुत संगीन मामला है, बहुत सीरियस मामला। अरे सीरियस मामला क्या है? जवानों के खाने में कीड़े निकल रहे हैं, ये मामला सीरियस नहीं है। ये कोई पब्लिक कर दे तो आप ये कहोगे कि भाई जवानों का मोरल खत्म हो जाएगा। अरे मोरल तो तब बढ़ेगा जब उसको जो है आप वर्ल्ड स्टैंडर्ड पैक्ड फूड आप दोगे, जो काम जनरल VK सिंह ने किया। और टेट्रा टक में क्या हुआ कि आपने तो सारा कुछ कर दिया। डिफेंस मिनिस्टर को यह भी बोलना चाहिए था पार्लियामेंट के अंदर में, अगर ईमानदारी होती तो, कि आई मस्ट थैंक दिस जनरल कि इन्होंने ये FIR के चक्कर में इन्होंने कोई उस तरह का एक्शन नहीं लिया। व्हाट ही डिड, ये हर साल जब भी ऑर्डर जाता है तो जनरल चीफ ऑफ द आर्मी का जो है उसमें रिकमेंडेशन जाता है। दिस इज व्हाट ही हैज द पावर। इन्होंने वो रिकमेंडेशन देने से मना कर दिया। दिस इज द प्रूफ ऑफ वन थिंग, सही बात, मतलब कि he cannot be bribed. One. Number 2, this is the proof that he did act. एक्ट इस तरह से किया कि जिससे जो हमारा काम है, हमको मालूम है कि ये ट्रक में घपलेबाजी हो रहा है, उस ट्रक को नहीं आने देना है। हमें मालूम है हथियार खराब है, उसको नहीं आने देना है। और जब नहीं आप आने दोगे, इसका मतलब है कि ना आपने घूस लिया, ना आपने बिचौलियों को काम करने दिया, ना आपने कुछ जो है कि कहीं पे जो है किसी के प्रेशर में आपने वो किया। आपकी ईमानदारी की मुहर जो है, इट इज नॉट बाय वर्ड्स बट बाय डीड्स। मुझे तो ऐसा लगता है जनरल VK सिंह ने हर मौके पर हर तरह से एक्शन लिया और हर तरह से इन्फॉर्म करने की कोशिश की, और जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन आपके जो चैनल एक्सपर्ट हैं, उसमें मैं कल रात सुन रही थी, चैनल एक्सपर्ट का कहना ये था कि अगर मान लीजिए इनका उम्र का जो विवाद शुरू हुआ था और इनका फैसला इनके हक में जाता, तो क्या ये तमाम चीज़ें तब भी VK सिंह सामने लेकर आते? नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। ये विवाद, ये उम्र का विवाद जो है, ये नहीं आता या आता, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्योंकि ये विवाद आने से, चैनल एक्सपर्ट ने तो पूरी तरह मोड़ा है ना उसको। ये विवाद आने से पहले उन्होंने टेट्रा ट्रक को रोका है। इस विवाद के एज विवाद से पहले टेट्रा ट्रक को रोक दिया गया। जितने बिचौलिए थे, जो खाना में जो खराब खाना जो मेरठ और उल्टे पुल्टे जगह से जो है इन लोग जो आर्मी को सप्लाई कर रहे थे, जवानों को जो मीट सप्लाई कर रहे थे, उनको VK सिंह ने रोका। ये विवाद एज विवाद से पहले VK सिंह ने सबसे पहला काम किया कि जो जवानों का खाना हो और जो खाना जो ऑफिसर्स के पास जाएगा वो दोनों बराबर जाएगा। इनके इस विवाद के शुरू होने से पहले VK सिंह ने रिटायरमेंट के बाद क्या पॉलिसीज होनी चाहिए उसको लागू करवाया। ये इसके बाद रिटायरमेंट के बाद क्या पॉलिसीज होंगी उसको भी उन्होंने कहा। जितना जो रैकेटियर्स थे इसके अंदर, वो सब जो है उसको रुकवाया विवाद से पहले। जो कपड़ा माफिया भी था, हर चीज में माफिया था। मैं आपको बता रहा हूं कि वो जिस तरह से कॉमनवेल्थ में जो कॉमेडी हुई है, वैसी कॉमेडी डिफेंस मंत्रालय के काम में हर जगह हर कोने में चल रही थी। जनरल VK सिंह ने रोका। अब आपको एक एग्जांपल मैं देता हूं कि पहले क्या होता था कि कपड़ा दे दिया गया। अब कपड़ा जो है, यूनिफॉर्म वगैरह जो सारा कुछ जो है, अब जवान को फिट हो नहीं हो, जो लोग NCC में जाते हैं, अगर जो NCC कैंप किए हुए मिलिट्री स्कूल में था तो मुझे मालूम है कि अब आपको अपने नंबर का जूता ही नहीं मिलेगा, तो अंदर रुई लगा करके ये करने के लिए, परेड करने के लिए वो जो चाहिए। जो ड्रेसेस जो आपको NCC की तरफ से आएगा, कोई नीचे जा रहा है हाफ पैंट के नाम पे, कोई नी के नीचे है, वो स्कर्ट से भी ज्यादा ये हो गया। तो ये इस तरह से सेना चल रही है। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ दिस वर्ल्ड। और उनको जो है वो ड्रेस मिल गया तो अपना वो अपने से जो है वो उसको अपने से एडजस्ट कर रहे हैं। When he came, he said no. जो कपड़ा दिया जाएगा हर व्यक्ति का, उसका नाप का, उसके साइज का, उसके हिसाब का और एक तरह का होगा। So this is what he did. और ये सब करने के बाद, and this is how
the story when you block these mafias, middlemen, जो हथियार की खरीदारी में जितने जो दलाल थे उन लोगों का रास्ता रुका, तो ये विवाद जो है उठा कि दिस मैन अगर ये ज्यादा दिन तक रुक गया तो ये जो है पूरे सिस्टम को क्लीन कर देगा। तो टेट्रा ट्रक अगर पास हो गया होता, टेट्रा ट्रक अगर उसके डील्स पे अगर वीके सिंह साहब ने अगर मोहर लगा दी होती तो हम कहते कि ये सब ड्रामेबाजी है। एक बात और अगर रोक दिया गया तो वो इट ओनली मीन्स दैट जनरल वीके सिंह डिड व्हाट ही शुड हैव डन। जी, एक सवाल मुझे जहन में आ रहा है डॉक्टर मनीष कि जिस वक्त उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है 12 मार्च की, जैसे कि बताया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर को, और उसमें उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशंस दी हैं, सारी कुछ बड़ी अहम बातें कही हैं और सिक्योरिटी पर भी उन्होंने एक चिंता व्यक्त की है और कहा है कि सिक्योरिटी को भी हमारी ख़तरा हो सकता है अगर हमारे पास ये आर्म्स एंड ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर को क्या करना चाहिए था, मतलब आगे फर्दर इसमें क्या होना चाहिए था? 2-3 बातें अभी प्राइम मिनिस्टर की आपने बात छेड़ दी, तो कल के मसले से भी प्रधानमंत्री को भी जोड़ना चाहिए। हाँ, रीजन वही मैं पूछना चाह रही थी, ये क्योंकि डायरेक्ट चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर को गई है। सरकार चलाने की जो पूरी जो प्रक्रिया है इस देश के अंदर में, वो सामूहिक जिम्मेदारी है ना। अब सवाल ये उठता है, लेकिन कोई उठा नहीं रहा है, समस्या ये भी कोई उठा नहीं रहा जी, कि जब जनरल वीके सिंह ने इतनी बड़ी बात कह दी कि लोग दे हैव दिस गट्स टू वॉक अप टू द जनरल एंड ऑफर हिम ए ब्राइब, इसका मतलब एक चीज, इसका मतलब ये है कि पूरे सिस्टम में ही घून लगा हुआ है। बिकॉज व्हाट ही सेड कि सब करते आ रहे हैं, सब कर रहे हैं, तुम ज्यादा महात्मा गांधी मत बनो। बड़ा इंपॉर्टेंट ये सिस्टम ही वैसा है। देखा जाए तो जी, और जब ये हो गया सो ही वाज शॉक्ड, आवर डिफेंस मिनिस्टर ही वाज शॉक्ड। और आप बता रहे हैं कि इतना इंपॉर्टेंट मसला था और इस शॉक में उन्होंने कुछ किया नहीं। इनको तो कम से कम प्रधानमंत्री को बताना चाहिए था। वही मैंने कहा कि और अगर ये प्रधानमंत्री को इन्होंने नहीं बताया तब एंटोनी साहब के ऊपर भी सवाल खड़े होंगे। बिल्कुल, उन्होंने क्यों नहीं बताया, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? उस आदमी को बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं कि भाई कि जब उसने ऑफर दिया उस समय उसने क्यों बंद नहीं करवा दिया, FIR करानी चाहिए थी और ये सब बहुत सारी चीजें। वो रिटायर्ड आदमी है, वो उसके जो आदमी है वो रिटायर्ड आदमी है, वो सिविलियन है। कोई मिलिट्री का आदमी होता तो मिलिट्री पुलिस उसको पकड़ ली होती, और अगर रिटायर्ड आदमी है तो उसके लिए जो नॉर्मल जो थानेदार वाला जो कानून लगता है वो लगता है। दैट्स व्हाई ही थॉट कि भाई व्हाटएवर में बी द रीजन, लेकिन प्रधानमंत्री को तो बताना था, यही मैंने कहा। और प्रधानमंत्री को नहीं बताया तो एंटनी साहब से सवाल जवाब करना चाहिए। और दूसरी बात, जो चिट्ठी को लेकर के जो हंगामा चल रहा है, आप कोई भी डिफेंस जनरल उठा के देख लो, IDSA की बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं। जो इंडियन आर्मी की जो पोजीशन है, इंडियन आर्मी ने जो कारगिल के दौरान से के समय भी जो मुश्किलों का जो उन्हें सामना करना पड़ा, अभी हाल में ही जब आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का क्रैश कर गया था, you had to take the help of Israeli satellite। इजराइल साहब के संबंध बहुत अच्छे हैं, आप खूब खरीदते हो सामान वहां से, लेकिन आप जो हैं अपने लिए दूसरे देशों के स्पाई सैटेलाइट आसमान में भेज रहे हो, आपके पास सर्विलेंस का कोई व्यवस्था नहीं है, तो आर्मी चीफ चिंतित होगा ही, देश के लोगों को भी चिंतित होना चाहिए। चीन जो है डैम पे डैम बना रहा है और आपके पास प्रिपेयर्डनेस नहीं है। ये मार्च तो 1 साल हो गया अब चिट्ठी। अब इस तरीके का चीज जो है कि जब अगर क्या वो ये
ये बताने के लिए चिट्ठी की जरूरत है? विदेश मंत्रालय में लोग बैठ के कर क्या रहे हैं? उनको ये नहीं मालूम है कि चीन जो है घुसा जा रहा है। अभी हाल में अरुणाचल के पास जो है चीन का आर्मी का जो है बिल्डअप बढ़ता चला जा रहा है। चाइनीज आर्मी धीरे धीरे घुसते चली जा रही है इंडियन टेरिटरी के अंदर में। सो व्हाट इज योर प्रिपेयर्डनेस? और इसके ऊपर कोई जनरल ये लिख रहा हो कि भाई हमारे पास ना हथियार हैं, हाँ। ना हमारे पास एयर डिफेंस है, तो उसमें क्या गड़बड़ कर रहा है वो? हम लोग चीन से इसलिए हारे थे क्योंकि हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जूते बनाए जा रहे थे। हम जो है हिंदी चीनी भाई भाई कह करके जो है वो हाथ में गुलाब का फूल लेकर के स्वागत कर रहे थे। टेट्रा ट्रक कितने सालों से हिंदुस्तान में है। आपने उसे अपने यहाँ बनाने का, उसको डेवलप करने की जरूरत नहीं समझी। आपने ये भी नहीं जरूरत समझी कि दूसरे ट्रक्स जो सस्ते हैं उसको एक बार ट्रायल लिया जाए। सही कहा आपने, बिल्कुल। वीके सिंह ने ट्रायल लिया। ये जो घूस जो ऑफर किया गया था वो इसलिए ऑफर किया गया था कि व्हेन ही वाज ईस्टर्न कमांड के जब हेड थे, देन ही टुक 2-3 डिफरेंट व्हीकल्स लाइक दैट। एक तो रशियन ये था, उसका नाम यूराल समथिंग था, जिसका इस्तेमाल जो है वो राशन के लिए जो है वो नॉर्थ ईस्ट में भेजने के लिए कलकत्ता से किया करते थे। जो उसका रिपोर्ट ये आया कि भाई बहुत बढ़िया है। तो इन्होंने उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट भी किया कि भाई हमें इतने चाहिए, लेकिन कंपनी के यहाँ पता नहीं क्या हुआ, नहीं हुआ, कोई रिप्लाई वापस नहीं आया, तो डील खत्म हो गया। जब उन्होंने रिप्लाई नहीं किया तो वो मामला जो है वो रुक गया। बट इट इज ए सिग्नल कि यू कैन ऑल्सो ट्राई अदर व्हीकल्स ऑल्सो। आप क्या हिंदुस्तान में क्या इंजीनियर्स नहीं हैं? आईआईटी बंद करा दीजिए फिर। अब आप एक जो है ट्रक नहीं बना सकते आर्मी के लिए, तो क्या कर सकते हैं? तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात इस पूरे केस में जो इम्पोर्टेंट चीज है, और इसके लिए अगर सरकार ईमानदार है, प्रधानमंत्री अगर ईमानदार हैं, तो दे मस्ट सैक फ्यू हायर ऑफिसर्स इन डिफेंस मिनिस्ट्री। कि जब डिफेंस के लिए कोई भी सामान खरीदने के लिए ये कानून है कि आपको डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स खरीदना है, कि सीधे आप जो फैक्ट्री बनाती है उससे खरीदना है, कोई बिचौलिया नहीं चाहिए। तो ट्रैक्टर ट्रक के बारे में बताइए हमें कि भाई आप डायरेक्टली उससे खरीद रहे हो या बीच में कोई अलग अलग तरीके से आप खरीद रहे हो, और उसका प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है। बिल्कुल। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। ये बहुत ही ज्यादा माने वो पिंडारा बॉक्स है। नहीं, लेकिन आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है डॉक्टर मनीष, बहुत ही कीमती इन्फॉर्मेशन हैं। जो बात आप कह रहे हैं, जाहिर है जो लोग बैठकर डिस्कस करते हैं बड़े बड़े चैनल्स पर, वो शायद मेरे ख्याल में छोटी छोटी बातें जो हैं उन पर तवज्जो नहीं देते। उनका काम सिर्फ ये होता है किसको ट्रैप किया जाए, कैसे ट्रैप किया जाए और किस तरीके से किस पर इल्ज़ाम तराशी की जाए। लेकिन जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो ख़ास तौर पर वो जिस तरीके से आप दे रहे हैं, मेरे ख्याल में वो भी हमें ज़रूर जनता को देनी चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं ये। बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि टेट्रा ट्रक का जो पूरा सौदा है वो सवालों के घेरे में। वो हिंदुस्तान में कैसे सरवाइव कर रही है इतना महंगा देने के बावजूद, इसके ऊपर किसी ने आज तक सवाल नहीं उठाया। जनरल वीके सिंह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दूसरे ट्रक्स का एक एक्सपेरिमेंट किया। जब वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, जब ईस्टर्न कमांड के वो हेड थे, जब वो जनरल नहीं बने थे, तब उन्होंने उसको ट्राई किया था। हालांकि उससे बात नहीं बन पाई क्योंकि उसका ईमेल का कोई जवाब नहीं आया। एक दूसरी बात, जब वो बने तो उसमें कानून है कि भाई आपको जब भी वो ऑर्डर को भी डिफेंस के लिए खरीदा जाएगा तो वो अप्रूवल जो है वो रिकमेंडेशन, नॉट अप्रूवल, रिकमेंडेशन जो है वो आर्मी चीफ का होना चाहिए। टेट्रा ट्रक खरीदने की पूरी जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है, आर्मी की नहीं है। और इन्हें जो ब्राइब देने की कोशिश की गई उस टेट्रा ट्रक के डील के ऊपर जो है अपना रिकमेंडेशन देने के लिए, इन्होंने रिकमेंडेशन नहीं दिया। इस मामले को रिपोर्ट किया और जब वक्त आया तब इन्होंने टेट्रा ट्रक के
पूरे मसौदे के ऊपर अपना सिग्नेचर करने से, रिकमेंडेशन करने से मना कर दिया और उसके बाद ये बवाल आपके सामने है। डॉक्टर मनीष, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं तो चाह रही थी कि चलते चलते हम जो सियोल में न्यूक्लियर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जो गिलानी की और उनकी मुलाकात हुई है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नई स्ट्रेटजी पर अमल करेंगे, वो नई स्ट्रेटजी पर भी मैं बात करना चाह रही थी आपसे। लेकिन चलिए, मेरा ख्याल है हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और हम चौथी दुनिया में जब 5 स्टेट्स के इलेक्शन को कवर कर रहे थे तो हम बार बार ये बता रहे थे कि कितने दागी लोगों को, कितने दागी उम्मीदवारों को टिकट दिए जा रहे हैं, जिन पर गबन का, जिन पर चोरी का, जिन पर रेप के बेशुमार इल्ज़ामात हैं। अब अगर टीम अन्ना ये बात कह रही है तो हमें संजीदगी से ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी से अरविंद केजरीवाल ने ये बयान दिया है और आज भी वो इस बात पर कायम है। आज भी किरण बेदी की स्टेटमेंट थी कि उन्होंने कहा कि हम जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ऐसा ही है। तो इस बात पर तो हम बहस बाद में करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो सही हकीकत है वो आपके सामने लेकर आएँ। अपने इस प्रोग्राम में आज बस इतना ही। कल इस प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।